द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इस बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो कि बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का क्या पावर होता है एंड कैसे यूज़ करना। एक बार जब ऑथर अमेरिका में थे तभी उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उस लड़के को डॉक्टर बनना था लेकिन उतना ज़्यादा पैसे नहीं थे। उस लड़के ने ऑथर से बताया कि ये हमको प्रॉब्लम है बट हम कर नहीं पा रहे। तो ऑथर ने उनको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेंड करो ताकि वो आपके लिए काम करे। तो फिर ऑथर ने लड़कों को बताया कि आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, वर्क करो, अपने माइंड को ट्रेंड करो, आप फील करो कि आप एक डॉक्टर हो, आप डॉक्टर बन चुके हैं, आपका जो प्रोफेशन है उसको आप इन्वॉल्व हो जाओ उसके अंदर। तो लड़के ने सेम किया, हॉस्पिटल में गया। उसको जब गया तो बड़ी पोस्ट नहीं मिली, तो वो हेल्पर के वर्क कर रहा था, लाइक जो साफ़ सफाई करना, जो भी नीचे पोस्ट होते हैं वैसा वर्क कर रहा था, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं थे, उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी। तो फिर वो लड़का धीरे धीरे वर्क कर रहा था एंड वो लड़का जब वर्क कर रहा था तो डॉक्टर की नज़र गई उस लड़के के ऊपर। तो देखा कि उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा, वो रेगुलरिटीज़ अच्छी हैं, उसके अंदर एक अच्छे मैनर्स हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर को उसके ऊपर दया गया एंड उसको धीरे धीरे वर्क दिलाने लगे। तो बाद में उसको जो वर्क मिला वो मिला स्टेलाइज इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी मशीन हैंडल करने का वर्क मिल गया उस लड़के को। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को किया एंड अच्छे से किया, बहुत अच्छे से सीखा उस लड़के ने, सारी बात मानी। तो डॉक्टर ने उसको अपने असिस्टेंट्स के पोस्ट पर बना लिया। तो धीरे धीरे जब उस देखा कि डॉक्टर की ये लड़का तो अच्छा काम कर रहा है, तो उसका एक कॉलेज में एडमिशन करा दिए। वहाँ पर वो गया, पढ़ा, डॉक्टरी की पढ़ाई की एंड सारी चीज़ें उसकी अच्छी हो गई। तो एंड लास्ट में वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर, फेमस डॉक्टर बन गया। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो पाया। जैसे कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी उसको बताए थे कि हमारा जो माइंड होता है, जैसे हम वर्क करते हैं वैसा हमारा माइंड बिलीव करता है। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से वर्क करते हो, अपने माइंड को भरोसा दिलाते हो यस ये चीज़ें पॉसिबल हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। इमेजिनेशन में बहुत बड़ी पावर होती है, जिसकी वजह से वो लड़का सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाया। ऑथर बताते हैं कि उसको अच्छे से गाइड किया गया एंड वो लड़का फाइनली डॉक्टर बन गया एंड बहुत ही फेमस डॉक्टर हुआ। वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो पाया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने की वजह से हो पाया। एक बार ऑथर जब क्लास ले रहे थे तभी वहाँ पर एक आदमी आया जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था। उसका फ्रांस में फार्म हाउस भी था, इंग्लैंड के एक हाई क्लास में वो रहता भी था एंड वो फाइनली जो अमीर बना था वो चोरी कर करके अमीर बना था एंड साथ ही साथ वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करता था। वो लाइफ स्टाइल तो अच्छी जी रहा था लेकिन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहा था, कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। वो अमीर भले बना था लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डाउट कर रहा था। इसके वजह से एक दिन उसको पुलिस आई एंड उसको अरेस्ट कर ली एंड सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। वो 3 साल के लिए जेल मिला एंड जैसे वो वापस आया अपने वर्क को वो मल्टीप्लाई कर दिया, हार्ड वर्क करने लगा एंड पॉजिटिव चीज़ों को वो देखने लगा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को देखने लगा एंड अपने माइंड को ट्रेंड किया। तो उसको समझ में आया कि ये जो चीज़ें हो रही थी हमारे साथ वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रही थी। हम अपने माइंड के अंदर ऐसा बिलीव दिलाते जिसकी वजह से हम खुद को सरेंडर कर दिया, खुद के ऊपर भरोसा नहीं था उसके। इस वजह से उन्होंने चोरी किया, डकैती किया, जितनी भी काम किया वो अपने ऊपर डाउट रख रहा था, जिसकी वजह से उसको गलत डिसीजन मिला एंड बाद में जब वो जेल से वापस आया तो हार्ड वर्क किया एंड मेहनत किया, अच्छे कामों की वजह से वो जानने लगा एंड फिर से वो बन गया सेम रिचेस्ट पर्सन। बट इस बार जो बना था वो अच्छे कर्मों की वजह से बना था, वो गलत कर्मों की वजह से नहीं बना था। तो क्या होता है यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल था। जब वो अरेस्ट हुआ तो अपने माइंड की वजह से अरेस्ट हुआ। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड था उस पर भरोसा नहीं कर रहा था, वो अपने माइंड को ट्रेंड नहीं कर पाया, इसके वजह से वो अरेस्ट भी हुआ एंड उसको सज़ा भी मिली। फिर जब वो सक्सेस हुआ तो फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर गया एंड उस लेवल का वर्क किया तब जाकर वो सक्सेस हुआ। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर आप अच्छे कर्मों की वजह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाते हो तब भी वर्क करता है एंड बुरे कामों की वजह से अपने माइंड को बिलीव दिलाते हो एंड उस पर अड़े रहते हो फिर भी वर्क करता है। हमारा जो माइंड होता है वो प्री प्रोग्रामिंग थॉट्स होते हैं। द लॉ ऑफ लाइफ इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। जैसा आप सोचते हो अपनी ज़िंदगी में वैसा आपके साथ होता है। अगर आप सोचते हो कि कोई काम आपसे ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर आप अपने ऊपर डाउट रखते हो तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यस आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ अगर देखते हो तो वो चीज़ें आपके पास होती लग। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारे कुछ हो पाता है तो माइंड के बिलीव की वजह से हो पाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को सच मान लेता है।
अगर उस चीज़ को वो सच मान लिया तो वो चीज़ें आपके साथ हो जाती है, उस चीज़ों को आप कर ले जाते हो। अगर आप उसको बिलीव नहीं करते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड नहीं करते हो, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है सीधा हमारे बॉडी पर जाता है। अगर हमारे बॉडी पर जाता है तो उसी तरीके से हमारा रिएक्शन होता है, उसी तरीके से लाइफ स्टाइल हमारी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना है, जो चीज़ें आपका गोल है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलवाओ, इमेजिनेशन में जाओ, तो फिर वहाँ से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को ले सकते हो एंड साथ ही साथ आप अपने वर्क को 10x कर सकते हो। साथ साथ आपको जो रिजल्ट होता है वो भी बदल जाएगा। माइंड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस। अगर आप सोचते हो कि हमारा माइंड काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, तो हमेशा वर्क करता रहता है। तो यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इनएक्टिव मूड में भी चलता है। जैसे कि आप सोने से पहले कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नाइट में भी चलता रहता है। आप जो चीज़ें सोचे रहते हो, जो काम किए रहते हो, उसके आधार पर आपको सबकॉन्शियस माइंड भी चलता रहता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी यूज़ करके भी खुद का रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो ये बातें मैंने आपको बताई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, एंड प्रेस करो इस बेल आइकन को ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप मिस ना कर जाओ।